हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में ये थोड़ा थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा है ना, तो अच्छा तो दिख ही रहा है। सो आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो क्या है वो हम देखेंगे आज। लैम्बडा एक्सप्रेशंस इन दी पांडास। लैम्बडा एक्सप्रेशन इन दी पांडास बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। धीरे धीरे करके पहले लैम्बडा एक्सप्रेशन को समझते हैं कि क्या होता है, फिर देन समझेंगे कि पांडास में उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लैम्डाज एक्सप्रेशन एंड लैम्डाज फंक्शन को समझ लेते हैं। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, वो जो हमें सिंगल लाइन में एक फंक्शन हमें देता है बनाकर। ठीक है, कैसे? फर्स्ट आउटपुट देख लो, पहले से लिख रखे हैं मैंने, क्योंकि जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक लैम्डा फंक्शन बनाया। क्या बनाया उसमें मैंने लैम्डा फंक्शन में कहा कि इसमें कोई भी चीज़, अगर कोई आर्ग्यूमेंट आए ए, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर दो ए मल्टीप्लाई बाय ए से। ठीक है, और इस पूरे को मैंने स्टोर करा लिया एक्स में। ठीक बात है, इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। कोई भी आर्ग्यूमेंट आए उसका उसी से मल्टीप्लाई करा दो और स्टोर करा लिया मैंने एक्स में, इस वाले फंक्शन को। अब जब मैं x से कॉल दूंगा 3 को, तो ये क्या करेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देगा 3 से और हमें आउटपुट दे देगा 9। बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या किया, इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन कर दिया। एक फंक्शन बनाया, सिंटेक्स पता है, DEF लिखते हैं। ए लिखा, आर्ग्यूमेंट में x पास किया, रिटर्न करा दिया लैम्डा टी प्लस एक्स। अब ये क्या किया है मैंने, जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट x आया, ठीक है, x आ गया, उसको मैंने इसी लैम्डा फंक्शन में पास करा दिया यहाँ पर x, और t अभी हमें नहीं पता कि क्या है। ठीक है, t नहीं पता हमें कि क्या है, बस हमने रिटर्न करा दिया ये वाला लैम्डा फंक्शन वेयर t इज t प्लस एक्स। ठीक, और फिर मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को कॉल किया a4 से एंड उसको स्टोर करा लिया f में। ठीक, इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एंड देन f। तो f में मैंने क्या आ गया होगा, एक लैम्डा एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ रिटर्न क्या कराया था, लैम्डा t प्लस एक्स ये रिटर्न कराया था, तो f में ये स्टोर हो गया। अब मैं अगर इसे कॉल करना चाहूँ तो मैंने क्या किया, f में 5 पास कर दिया, क्योंकि f में क्या चीज़ स्टोर है, ये चीज़ स्टोर है। जब मैं 5 पास करूँगा तो क्या होगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास हुआ वो पास हो जाएगा t में, तो t प्लस एक्स, और x में क्या वैल्यू दे चुके हैं हम, 4, क्या रिटर्न करके देगा, 9 रिटर्न कर दिया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? 4 पास कर दिया तो x में तो 4 था ही, तो हम पर क्या एक्सप्रेशन आ गया था, t प्लस 4। फिर यहाँ से मैंने 5 प्लस कर दिया, 5 पास कर दिया, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। ठीक है, इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो। अब मैंने क्या किया है इसमें, मैंने किया है एक लिस्ट बनाई है, माई लिस्ट। इसमें 1 2 3 4 5 ये स्टोर कर दिया। इसमें हम पढ़ेंगे पहले फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन का मतलब क्या होता है, फिल्टर फंक्शन का मतलब ये होता है, मैं जिस लैम्डा एक्सप्रेशन को अप्लाई कर रहा हूं, अगर उसकी वैल्यू वहां पर ट्रू है तो उसी वाले आर्ग्यूमेंट को रिटर्न करके दे दे। जैसे एग्जीक्यूट करके बताता हूं। ठीक, मैंने क्या किया, एक लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया कि कोई भी जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, अगर उसको मैं मॉड्यूलस 2 से करूं तो 0 हो जाए, ये कंडीशन मैंने लगाई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई 1 पर, तो क्या मॉड्यूलस बाय 2 0 हुआ, नहीं हुआ। अब हमने ये चीज़ किस में लगा रखी है, फिल्टर में। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लिस्ट। ये लिस्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है, अब जैसे फिल्टर का मैं सिंटेक्स देखूँ तो 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शन, सेकंड होता है कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पहले, सबसे पहले इस इटरेबल ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इसने आइटम लिया, वो क्या था, 1 का मॉड्यूलस चेक किया 2 से, क्या 0 है, नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो हम ये जो नई लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं, इस फंक्शन को अप्लाई करा के वो स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब 1 तो हो गया, अगला आइटम क्या आया, 2 का मॉड्यूलस 2 से किया, क्या आया, 0। ठीक है, ये क्या ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, तो इसको हमने इस लिस्ट, न्यू लिस्ट में स्टोर करा दिया। ठीक है, ये भी क्लियर है। फिर ऐसे आया 3 नहीं है, 4 है तो 4 स्टोर करा दिया, 5 नहीं है, तो हमने जब न्यू लिस्ट प्रिंट कराई तो क्या हो गया, 2 और 4 प्रिंट करके दे दिया। अब फिल्टर फंक्शन में क्या हो रहा है, फिल्टर फंक्शन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो हम पर आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हीं में से किसी को फिल्टर कर रहा है। ये जो हमारे आइटम्स हैं ना, उसी में से किसी को फिल्टर करके दे रहा है।
अब पढ़ेंगे मैप फंक्शन विथ लैम्डा। तो मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या करा, वही सेम लिस्ट है 1 2 3 4 5, उसमें मैप फंक्शन लगाया कि ए इज मॉड्यूलस बाय 2, ठीक है, वही जो उसमें फंक्शन था बिल्कुल सेम है, एंड माई लिस्ट और वही लिस्ट इटरेबल ऑब्जेक्ट, और मैंने प्रिंट कराया। तो ये मेरे को बूलियन में आंसर रिटर्न करके दे रहा है सबके लिए कि पहला वाला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। तो मतलब ये फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा, ये कंडीशन को चेक करके बता रहा है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। केवल ये कंडीशन को चेक करके उसका एरे हमको उसकी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। इसको समझने के लिए मैंने एक और चीज़ लिखी है, वही लिस्ट ले ली, मैप फंक्शन लगाया, लैम्डा में लिखा ए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माई लिस्ट। इससे क्या होगा एक बार देख लेते हैं। जो हमारी मेन लिस्ट थी, माई लिस्ट, वो थी 1 2 3 4 5, उसको इसने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 4 6 8 10। हमारी लिस्ट चेंज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। लेकिन अगर यही हम फिल्टर में लगाएं तो फिल्टर ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिल्टर पहले से जो लिस्ट में नंबर्स हैं उन्हीं में फिल्ट्रेशन करता है, उन्हीं को ऊपर नीचे करके आंसर देगा, नई चीज़ नहीं देगा। मैप फंक्शन क्या करता है, हमें रिप्लेस करके नई चीज़ भी दे सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी बताया क्योंकि पाइथन का पोर्शन था। हम जो अब मेन चीज़ देखने वाले हैं, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया लैम्डा फंक्शन का, वो देखने वाले हैं हम पांडास में, क्या यूज़ है, कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है, ये हमें पता ही है डेटा फ्रेम को कैसे करना है लोड। अब मैंने इस बार क्या किया, देखो इस बार मैंने क्या ना कॉपी कर लिया। देखो जैसे मेरा जो था ना डेटा फ्रेम, वो यहाँ पर स्टोर है, डेटा सेट्स पांडास, ठीक है। तो ये नाइस वेदर वाला हमारा डेटा सेट था, तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी करके दूसरा डेटा सेट बना लिया, न्यू डेटा, क्योंकि आज हम थोड़ी सी गड़बड़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक नया डेटा सेट बना लिया, न्यू डेटा रीनेम कर दिया। ये नाइस वेदर वाले डेटा सेट है, इसको रीनेम करके न्यू डेटा एक और कॉपी बना ली और उस वाले CSV को लोड कर लिया है मैंने। ठीक, प्रिंट करा के देखते हैं, देख लो वही सेम डेटा सेट है जिसका लिंक मैंने दे चुका हूँ आपको पिछली वीडियोज़ में। तो वही डेटा सेट है। अब देखो आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा खुरापात करने वाले हैं लैम्डा फंक्शन से। क्या करने वाले हैं देखते हैं। इस डेटा फ्रेम में जो भी टेम्परेचर है, इसको कॉपी कर लो, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस डेटा फ्रेम में जो भी टेम्परेचर है उस पर मैं लैम्डा फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं। कैसे मैं लैम्डा फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं, ऐसे। अप्लाई फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अप्लाई फंक्शन कहीं भी लगाओ तो उसके अंदर हम एक फंक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक वन लीनियर फंक्शन है, तो इसलिए मैं इसी के आर्ग्यूमेंट में ही फंक्शन अपना लिखने वाला हूं। तो फंक्शन क्या होने वाला है, इफ x lambda x if x is less than 30 else। अभी मैं बताने वाला हूँ क्या करना है। ठीक, टेंशन ना लेना, सब बता रहा हूं। अच्छा एक सेकेंड, पेस्ट एंड हॉन्ट। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने ये वाला कॉलम उठाया टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर पर मैंने कहा कि इस वाले कॉलम को मैं कर रहा हूँ मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, इक्वल्स टू df.temperature.apply। अप्लाई क्या कर रहा हूँ मैं, उसमें एक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। वो फंक्शन क्या होने वाला है, एक लैम्डा या एक्सप्रेशन है कि सबसे पहले इटरेट करो पूरे इस टेम्परेचर को,
उसमें हम सारी रोज उठाएंगे टेम्परेचर की, और उसमें हम रिटर्न कर देंगे कोल्ड। कब रिटर्न करेंगे कोल्ड? अगर इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब ये हमारा जो टेम्परेचर जो भी है, ये जो हम देख रहे थे सबसे पहले था 38, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया वरना ये एरर दे रहा है, पहले मैंने नहीं किया था। तो क्या करा मैंने, इस 38 को सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 38 इन इंटीजर फॉर्म। इसको मैंने चेक किया क्या ये 30 से कम है, क्या ये 30 से कम है, तो नहीं है कम। अगर नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया हॉट, ठीक। और अगर ये 30 से कम है तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया, कोल्ड। दोबारा समझाता हूं क्या कर रहे हैं हम सारी रोज पे इटरेट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, 1 बाय 1 सबको चेक करना चालू किया। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 30 से कम है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे कोल्ड से। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ज़्यादा है तो एल्स कंडीशन में हम उसे रिप्लेस कर देंगे हॉट से। ये बस मैंने अप्लाई किया है, कुछ नहीं किया। एल फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और इस वाले कॉलम को मैंने रिप्लेस कर रहा हूँ डीएफ में। फिर जब मैंने प्रिंट कराया अपने डेटा सेट को, तो जहाँ भी 30 से कम टेम्परेचर था वहाँ आप देख सकते हो हॉट 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 प्रिंट कर दिया इसने, सॉरी 30 से जहाँ पर कम था वहाँ इसने कोल्ड कोल्ड प्रिंट कर दिया, और जहाँ भी 30 से ज़्यादा था वहाँ इसने हॉट 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 प्रिंट कर दिया। कैसे, चेक करके देख लो एक बार हेड प्रिंट करा के देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। df डॉट हेड है ना, df डॉट हेड। सबसे पहले अपन का जो मेन है उसको हम चेक कर लेते हैं, उसमें df डॉट हेड ये है, इसमें ये है। तो दोनों में एक बार चेक करते हैं कि देखो फर्स्ट वाला टेम्परेचर कितना है, 38 है, ठीक है 38 है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हॉट आ गया। फिर 36 है, हॉट आ गया। फिर 40 है, फिर हॉट आ गया। 25 है, कोल्ड आ गया। 20 है, कोल्ड आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा ना। हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, बस रीड करिए फाइल। एक लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 30 से कम है तो कोल्ड, 30 से ज़्यादा है तो हॉट, ऐसे हमने रिप्लेस किया है। तो अब ये जो लैम्डा फंक्शन है वो आप देख के समझ गए होंगे कि कितना यूज़फुल हो गया भाई, हमने ऐसे चेंज कर दिया। आगे अगर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या मशीन लर्निंग में आगे और काम करेंगे डेटा साइंस में, तो कितना यूज़फुल हो सकता है ये कि हम ऐसे कंडीशन से अप्लाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यूज़फुल है काफ़ी, तभी मैंने बताया है। थोड़ा सा अपन इंटरमीडिएट लेवल पे गए हैं, अभी और जाएंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरमीडिएट हो गया तो अगली वीडियो से हल्की सी सिंपल चीज़ पकड़ेंगे, लोक एंड आई लॉक के बारे में समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।